17 से सॉल्व करनी है। बताना। और कर दीजिए सर, बस ठीक। यस सर, ओके। हो गया सबका? जी सर। अब हम ये समझ में आ गया कैसे बनाएंगे हम? हाँ जी। यस सर, यस सर। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस सबने लिख लिया था? बोलो। अब यस सर। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है? मोर देन वन क्लास आर मर्ज इन वन। एक से ज्यादा क्लास एक ही क्लास में अगर हम कॉल करें तो उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे क्लास 1, यहां एक हमने मेथड बनाया शो वन और इसमें प्रिंट कर दिया हमने वन। ठीक। अब दूसरा क्लास बनाया हमने क्लास 2 और इसमें हाई 2 लिख दिया और यहां हमने बनाया शो 2, इसमें लिख दिया। और अब हमने थर्ड क्लास बनाया क्लास 3 और क्लास 3 में हमने 1 और 2 दोनों को एक साथ इनहेरिट किया और यहां मेथड बनाया हमने, उसमें लिख दिया 3। तो ये दोनों क्लास हमारे यहां पे इनहेरिट हो गए। लेकिन इसमें आप याद रखिएगा हमेशा 1 इज सुपर पेरेंट एंड 2 इज सब पेरेंट। ठीक। जो पहला आर्गुमेंट होगा वो सुपर पेरेंट होगा और जो दूसरा आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा? सब पेरेंट। अब हमने यहां ऑब्जेक्ट बनाया obj3 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। obj डॉट शो1 भी आपका कॉल होगा, obj डॉट शो2 भी कॉल होगा
एंड सो 3 भी कॉल होगा, यानी कि 1 और 2 3 में हमारे मर्ज हो गए। आ गया। लेकिन कंस्ट्रक्टर हमेशा किसका फायर होगा? क्लास 3 का बाय डिफॉल्ट। रीजन कि जो पाइथन है वो केवल एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है। अदर लैंग्वेज क्या करते हैं, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है तो जितने क्लास होते हैं उतने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये सिंगल ऑब्जेक्ट बनाता है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट से क्या होगा, जिसका ऑब्जेक्ट उसी का कंस्ट्रक्टर फायर होगा। बट अगर आप यहाँ पे सुपर लिख देते हो, सुपर इनिट, तो ये कहां जाएगा, किसमें जाएगा ये? सर पहले 1 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा सर। कंस्ट्रक्टर को फायर करेगा, 2 के कंस्ट्रक्टर को नहीं फायर करेगा। देखिए यहां पे, ठीक। अगर आप 1 में भी सुपर लिखते हो तो 2 को फायर करेगा, ठीक। लिख लीजिए। यस सर, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए नीचे। लिख लिया जी सबने? यस सर। यस सर, हो गया। सर इसको करना नीचे। क्या चीज?
हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। अब हमको इनहेरिटेंस समझ में आ गया। अब हमने एक टॉपिक छोड़ा था पीछे, हमने बोला था जब इनहेरिटेंस बताएंगे तो बताएंगे, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या होता है? व्हेन बोथ क्लास हैव सेम फंक्शनैलिटी, यानी कि दोनों क्लास के पास अगर सेम फंक्शन हो तो उसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। जैसे हमने क्लास 1 बनाया, या बेस एक क्लास है बेस, इस बेस क्लास में एक फंक्शन बनाया हमने डेफ शो, सेल्फ, और यहां हमने एक p की वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक। और यहां हमने कहा p इज इक्वल टू p प्लस इक्वल 2000 एंड प्रिंट p। दूसरा क्लास बनाया हमने क्लास डेराइव, और इसमें बेस को हमने इनहेरिट कर लिया, और इसमें भी हमने फंक्शन बना दिया सो, और इसमें भी हमने पैरामीटर पास किया p। लेकिन यहां हमने p प्लस इक्वल 2000 जो था वो तो है ही, हमने 5000 और ऐड कर दिया और प्रिंट कर दिया आउटपुट कॉमा p। एज पर द रूल ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है कि whenever base class and derived class and object of derived are able to access both base and derived function, but जहां भी ओवरराइड हो, ओवरराइड का मीनिंग होता है दोनों में सेम नेम हो, तो उसको हम कहते हैं ओवरराइड। उस केस में डेराइव्ड का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो अपने फंक्शन को कॉल करेगा, ना कि जैसे हमने 2000 पास किया तो एज पर द रूल ये प्रिंट करना चाहिए 2000 प्लस 2000, लेकिन ये प्रिंट करेगा 2000 प्लस 2000 प्लस 5000। अब यहां देखिए, तो ये हमारा किसको कॉल कर रहा है? अगर आप इसको कॉल करना चाहोगे तो उसके लिए कॉल करने के लिए क्या तरीका है, आपको यहां लिखना होगा सुपर डॉट सो। यहां मैसेज डाल देते हैं जिससे पता लग जाए आपको कि अलग हुआ है। हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं पास किया, ठीक। तो हम ओवरराइडिंग बता रहे थे, तो ये आपको हटा दे रहे हैं, पहले लिख लीजिए फिर लिख लीजिएगा दूसरा, ये लिख लीजिए, ये हमारा ओवरराइडिंग सिचुएशन।
हो गया? यस सर। यस सर हो तो समझ में आ गया क्या है? यस सर। देन अपराजिता समझ में आया? मासूम? जी सर। आकांक्षा? यस सर। आकांक्षा, आप इस क्लास में पहली बार आए हैं? हाँ जी सर, मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। एक्चुअली पहले मैं आदित्य सर से क्लासेस चल रही थी मेरी। तो वहाँ क्या हो गया? तो मेरे वहाँ पे आदित्य सर से कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो मधुर सर ने कहा कि आपकी क्लास अटेंड कर लूँ। कौन कौन से टॉपिक रह गए? एक तो सर ये क्लास का ही रह गया था, फाइल हैंडलिंग था और एसक्यूएल रह गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ जी, ये मुझे समझ में आ गया सर। अब आता है हमारा एक और टॉपिक, बता दे रहे हैं, प्रॉपर्टी। एज इनकैप्सुलेशन क्या वो कहता है? इनकैप्सुलेशन कहता है रैपिंग इन वंस, और दूसरा क्या कहता है? मेथड हाइडिंग, डेटा हाइडिंग। तो एज पर द रूल प्राइवेट वेरिएबल आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, हमने पढ़ा था बंटी। यस सर। लेकिन थ्रू द यूज ऑफ प्रॉपर्टी हम प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये पढ़ा है आपने बंटी जी? बताया था शायद सर हमने। सर बाय गेटर एंड सेटर मेथड सर। हमने बताया था आपको, याद होगा, हमको याद है, यस सर। बताया था ना हमने? यस सर। अब हमने एक क्लास लिया, नाम दिया डेमो, और इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर में एक प्राइवेट वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, सेल्फ। प्राइवेट वेरिएबल कैसे होता है? डबल अंडरस्कोर हो तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट वेरिएबल। जैसे यहां हमने एक नेम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और इस नेम में हमने ब्लैंक। अब अगर हम एक यहां पे फंक्शन बनाते हैं सो, और प्रिंट करते हैं सेल्फ डॉट नेम को, तो ये प्रिंट करेगा। देखिए यहां प्रिंट करेगा, ओबी डॉट शो को हमने कॉल किया, ये आउटपुट वैल्यू है नहीं, वैल्यू इसमें दे दे तभी तो प्रिंट करेगा। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू रमा। नाउ अब हमने इसको रन किया, रमन आउटपुट आ गया। बट अगर इसको आउटसाइड द क्लास, एज पर द रूल, जो इंस्टांस वेरिएबल होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट नेचर है इसलिए ये कॉल नहीं होगा और एरर देगा। ठीक, और हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसको बाहर एक्सेस करें, तो उसी के लिए हमको क्या यूज करना होगा? प्रॉपर्टीज को। कैसे करेंगे अब देखिए, यहां पर हमने एक डेफ सेट नेम सेल्फ, और यहां नेम हमने पास किया, सेल्फ डॉट प्राइवेट वेरिएबल नेम में हमने नेम लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। और केवल आपको दिखाने के लिए कि सेट मेथड फायर हुआ, सेट मेथड यूज्ड हमने लिख दिया।
और दूसरा एक हमने फंक्शन बनाया गेट नेम, इसमें हमने सेल्फ को पास किया और इसको भी शो करना है कि गेट कॉल हो रहा है, तो गेट मेथड कॉल हमने और यहां रिटर्न करा है इसको सेल्फ डॉट। बट इतना लिखने के बाद भी ये वर्क नहीं करेगा, उसके लिए अब हमको प्रॉपर्टी बनाना पड़ता है और प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने बनाया माई नेम, एक हमने नया प्रॉपर्टी बनाया और उसके लिए हमारे पास मेथड है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर हमेशा जो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करता है जिस मेथड में, उसको हम पहले लिखते हैं, तो गेट नेम, और जो वैल्यू सेट करता है उसको हम सेकंड पास करते हैं। फाइन। अब इस मेथड को हम नहीं कॉल करते हैं, इसकी जरूरत है नहीं, तो हमने समझाने के लिए बताया था आपको। अब यहां हमने ob डॉट माई नेम इक्वल, यहां हमने कहा उमेश और प्रिंट किया हमने ob डॉट माई नेम। जब आप उमेश वैल्यू उसमें इनिशियलाइज कर रहे हो तो यहाँ पे सेट जो हमारा मेथड है वो फायर हुआ, और जब आप प्रिंट करते हो तो यहाँ पे गेट मेथड हमारा फायर होता है। और यही प्रॉपर्टी है आपका, प्राइवेट वेरिएबल होते हुए भी हमने एक्सेस कर लिया, तो डेटा हमारा क्या हुआ, हाइड हो गया। केवल हमको फंक्शनैलिटी हाइड, डेटा हाइडिंग, मेथड हाइडिंग हो गया, फंक्शनैलिटी हाइड हो गया और आउटपुट आपको मिल रहा है सेल्फ अन। अच्छा, गलती हमने किया है टाइप में, सेट मेथड कॉल, गेट मेथड कॉल, क्लियर हो गया सही। ये तो हमने लिखना नहीं था, जब आपने वैल्यू इनिशियलाइज किया तो सेट मेथड कॉल हुआ, जब वैल्यू को आप प्रिंट कर रहे हो तो गेट मेथड कॉल हो रहा है। अगर हम ये प्रिंट नहीं करें, केवल आपको दिखाने के लिए हमने कमेंट कर दिया इसको, तो केवल हमारा सेट मेथड पाया जाएगा, और इसको लिखोगे तो सेट और गेट दोनों कॉल होंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। लिख लीजिए। सर इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन बताइए तो। क्या इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन सर लिखना है। इनकैप्सुलेशन मीन्स होता है इनकैप्सुलेट, रैपिंग वंस। रैप मीन्स होता है सबको कंबाइन कर देना। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या होता है, आपके सारे के सारे मेथड हाइड हो जाते हैं और आपके पास एक नीम रह जाता है, कैप्सूल। कैप्सूल जो आप खाते हो, उस कैप्सूल में क्या होता है, उसके अंदर मेडिसिन होता है, लेकिन उन मेडिसिन को हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं बाय कवर। ठीक, लेकिन इनकैप्सुलेशन हम थोड़ा लिखवा देंगे, इतना लिखिए हम बता रहे हैं।
सर नीचे स्क्रॉल करें। लिख लिया जी? जी सर। समझ में आ गया? हेलो, हाँ हाँ बोलो। 2-3 जगह हमने बात किया है, ये लोग बोले हैं कि हम आपको जुलाई एंड वीक तक बताएंगे, और तुम नौकरी पे निकला हुआ है इसका K2 का, उसमें भर दो। अरे नहीं बाबा, जाएंगे का ठीक। तो इतना आज, Yes. बाकी कल पढ़ते हैं। सर आपके पास जेंगो का इंटरव्यू क्वेश्चन होगा क्या? हो जाएगा तो देंगे। सर होगा तो ग्रुप में भेज दीजिएगा ना, प्रिपरेशन करना। ठीक। और चल। सर जावा स्क्रिप्ट का कोई रेफरेंस दे सकते हैं सर कि कहाँ से पढ़ने से कुछ सही हेल्प मिल जाए? जावा स्क्रिप्ट का कहीं भी अच्छा नहीं है। तो सर वो समझ में भी नहीं आ रहा है सर।